तो स्वागत है आप सभी का संडे विद सुपर बैटल के एक और एपिसोड में। और आज की क्वेश्चंस मुझे एक महीने पहले ही कवर करने थे, पर एक इमरजेंसी के चलते मैं अपने गांव गया था, इसलिए वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। लेकिन अब फटाफट से आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्कारलेट विच वर्सेस अल्ट्रॉन। अब वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल है। एक तरफ अल्ट्रॉन है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए इसकी बॉडी को कुछ भी हो जाए ये जिंदा रहता है। अगर अल्ट्रॉन को हमेशा के लिए मारना है तो उसे इंटरनेट से हटाना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने किया था। पर अब वंडा भी स्कारलेट विच बन चुकी है, और रियलिटी मैनिपुलेशन एक काफ़ी पावरफुल सुपर पावर है। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो एक बार के लिए ऐसा हो सकता है कि स्कारलेट विच अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ और स्पीड को मैच ना कर पाए। लेकिन अगर स्कारलेट विच चाहे तो वो अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटाकर मार सकती है, क्योंकि इंटरनेट रियलिटी का एक पार्ट है और स्कारलेट विच इस रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए अल्ट्रॉन अगर स्कारलेट विच से फाइट करने आता है तो बहुत बुरी तरीके से हार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्स वर्सेस थैनोस विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब थैनोस को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो लोग कर्स को नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया गया मेलिकेथ का राइट हैंड है। कर्स और थैनोस दोनों फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये दोनों की सबसे बड़ी फीट ये है कि इन दोनों ने थॉर को बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। थैनोस ने एंड गेम में और कर्स ने डार्क वर्ल्ड के इवेंट के दौरान। लेकिन कर्स एक ऐसा बंदा है जिसने म्यूनर के डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर दिया था, और कर्स की बॉडी के ऊपर एक आर्मर है जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर बात करें इनके फीट्स की तो कर्स दूसरों के लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसने एसगार्ड के कोर शील्ड को एक पंच में डिस्ट्रॉय किया है, डुप्लीकेट लोगों को मार दिया था, और थॉर भी इसके हाथों मरते मरते बचा। वही दूसरी तरफ थैनोस है जिसने हल्क को हैंड टू हैंड बैटल में बीट किया है। टेसरिक क्यूब को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से एक साथ फाइट कर रखी है, और कैप्टन मार्वल को भी नॉकआउट कर दिया था, पर तब थैनोस के हाथ में पावर स्टोन था। अब अगर आप गौर से कर्स और थैनोस की फाइट को देखोगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि कर्स की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं थैनोस से ज़्यादा है, लेकिन थैनोस के पास फाइटिंग स्किल्स और रिफ्लेक्सेस है जो कर्स लैक करता है। कर्स का आर्मर काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन थैनोस अपने डबल ब्लेड स्वॉर्ड कैसे भी करके कर्स के आर पार कर ही देगा। लेकिन फिर भी कर्स नहीं मरने वाला, क्योंकि वो वर्चुअली इमॉर्टल है। लेकिन कर्स ने जिस थॉर को कूटा था वो प्री अवेकन था, जबकि थैनोस ने एक साथ थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को कूट दिया था, वो भी तब जब ये तीनों अपने फुल पोटेंशियल पर थे। ऑफ कोर्स इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर ज़्यादा पावरफुल है एंड गेम थॉर से, लेकिन इस समय पर थॉर के पास म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों थे, लेकिन फिर भी वो हार गया। इसलिए अगर हम फीट्स के बेस पर बात करें तो कर्स थैनोस के सामने कुछ नहीं है, और थैनोस की ब्लैक ऑर्डर में ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी वो थैनोस की हर बात मानते हैं। इसलिए हो सकता है कि कर्स की स्ट्रेंथ लेवल थैनोस से ज़्यादा हो, लेकिन थैनोस के फीट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ओपिनियन से थैनोस कर्स को बीट कर देगा, पर यह काम आसान नहीं होने वाला। थर्ड क्वेश्चन, हल्क वर्सेस एबोनिमो। अब यहाँ पर हम इनक्रेडिबल हल्क को लेते हैं, क्योंकि यही वो हल्क है जिसे हम सब देखना पसंद करते हैं। अब हल्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर एबोनिमो के पास भले ही हल्क जैसी बॉडी ना हो, लेकिन उसके पास टेलीकिनेसिस है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। इसलिए उस अकेले ने डॉक्टर स्ट्रेंज को 1-on-1 बैटल में बीट कर दिया था, साथ में एक कार को भी कट कर दिया था, और कल ऑब्सिडियन को बीच हवा में से हटा दिया। मतलब अगर एबोनिमो अपने टेलीकिनेसिस से कल ऑब्सिडियन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है तो हल्क को भी वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से दूर फेंक सकता है, और यही से हल्क की प्रॉब्लम शुरू होती है। हल्क को अपने एनिमी को मारने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन एबोनिमो अपने पावर से हल्क को अपने पास आने ही नहीं देगा। पर अगर हल्क एबोनिमो पर अपने आसपास की चीज़ों को उठाकर फेंकना शुरू कर दे तो एबोनिमो को फाइट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर हल्क अपने ठंडक लैब को यूज़ करे तो एबोनिमो खुद को बचा नहीं पाएगा। और अभी तक हमने एबोनिमो की कोई हाई लेवल की फीट नहीं देखी है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अपनी पावर से हल्क जैसे कैरेक्टर को डैमेज दे सकता है, क्योंकि हल्क की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है जिसे कट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एबोनिमो हल्क को अपने आप से दूर रख सकता है, नहीं तो जैसे थॉर को उसने बंदी बना लिया था वैसे ही हल्क के साथ कर सकता है। पर हल्क थॉर की तरह नहीं है। हल्क एक बार गुस्सा हो गया तो शायद ही उसे किसी मेटल की चीज़ रोक पाए। इसलिए अगर इन दोनों की फाइट होती है तो 10 में से 7 बार हल्क जीत जाएगा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर फाइट करनी पड़ेगी, जिसे उसने 2012 में की थी। और 3 बार एबोनिमो इसलिए जीत सकता है क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। अपनी पावर से शायद एबोनिमो हल्क को मार ना पाए, लेकिन अपने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो हल्क को अनकॉन्शियस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैंथर वर्सेस आयरन स्पाइडर। अब शूरी न्यू ब्लैक पैंथर बन चुकी है, इसलिए हम आयरन स्पाइडर को शूरी वाले वर्जन के साथ कंपेयर करते हैं। अब आयरन स्पाइडर एक ऐसा सूट है जो कम्प्लीटली नैनोटेक से बना है, जो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। इसे पहनकर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, और इसमें 500+ वेब शूटिंग मोड्स भी है।
वही वकांडा फॉरएवर में हमें ब्लैक पैंथर का न्यू सूट देखने मिला, जिसकी एबिलिटी तिचाला वाले सूट की तरह ही है, लेकिन अब इसमें नैनोटेक से बने सोनिक ब्लास्टर्स भी है। अब शूरी ने नेमोर जैसे बंदे को इस सूट का यूज करके बीट किया था। अब अगर इनकी बैटल होती है तो कहीं ना कहीं आयरन स्पाइडर की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे पहली बात, पीटर पार्कर के पास बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस है। वो लोकल गुंडों से लेकर दूसरे यूनिवर्स के सुपर विलन्स के साथ लड़ाई कर चुका है। विंटर सोल्जर को तो स्पाइडरमैन ने बड़ी आसानी से बीट कर दिया था, जबकि बकी ब्लैक पैंथर के इक्वल है पावर लेवल में। और अगर आपको याद हो तो वाइब्रेनियम सूट्स की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो बकी का हाथ हो या फिर तिचाला का सूट, इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही वाइब्रेनियम कुछ सेकंड्स के लिए न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। और अगर आयरन स्पाइडर अपने टेजर वेब से ब्लैक पैंथर पर अटैक करना शुरू कर दे तो शूरी को फाइट कंटिन्यू करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और वेब शूटर्स की वजह से स्पाइडरमैन के पास एक एडवांटेज है कि वो डिस्टेंस बनाकर ब्लैक पैंथर से फाइट कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन अगर पास गया और ब्लैक पैंथर के क्लॉज का शिकार बन गया तो आयरन स्पाइडर सूट खराब भी हो सकता है। पर एक बैटल में सिर्फ अच्छा सूट होने से काम नहीं चलता, बैटल एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्पाइडरमैन सुपर सोल्जर्स या एक्स सोर्सर सुप्रीम को बीट कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा करके दिखाया था। तो इनके सामने शूरी वर्जन वाला ब्लैक पैंथर तो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, इसलिए आयरन स्पाइडर करंट ब्लैक पैंथर को बीट कर सकता है। नेक्स्ट है कल ऑब्सिडियन वर्सेस शांग-ची। अब कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर का एक ऐसा मेंबर है जिसके हाथों आयरन मैन मरते मरते बच गया था। ब्लैक ऑर्डर में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग भी यही है और इसके पास एक मल्टी फंक्शनल वेपन भी है। दूसरी ओर शांग-ची को बचपन से हैंड टू हैंड बैटल करने की ट्रेनिंग मिली है, और जब से उसे 10 रिंग्स मिले हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, इतना कि उसने ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया था। अब अगर ये दोनों लड़ाई करते हैं तो बिना 10 रिंग्स के कल ऑब्सिडियन को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर शांग-ची अब एयर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसके पास 10 रिंग्स भी है, और साथ में शांग-ची को कई तरीके के मार्शल आर्ट्स आते हैं। और अगर शांग-ची ये सब टेक्निक्स 10 रिंग्स के साथ कंबाइन करके कल ऑब्सिडियन पर अटैक करे तो कल ऑब्सिडियन ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। इसलिए भले ही कल ऑब्सिडियन फिजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन 10 रिंग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स के सामने उसकी नहीं चलने वाली, और ऐसे ही इस बैटल का विनर शांग-ची बन जाएगा। नेक्स्ट है वैल्करी वर्सेस लोकी। अब थॉर रैग्नारोक में इन दोनों की फाइट हुई थी, जहां पर वैल्करी ने लोकी को बीट कर दिया था, लेकिन ये कोई सीरियस फाइट नहीं थी। लेकिन अगर ये दोनों एसगार्डियन अगर सीरियस होकर फाइट करे तो एक तरफ हमें वैल्करी की बैटल स्किल्स देखने मिलेगी और दूसरी तरफ लोकी के रियलिस्टिक इल्यूजन। पर यह बात भी सच है कि लोकी के पास ना ही थॉर लेवल की स्ट्रेंथ है और ना ही एसगार्ड के टॉप वॉरियर्स की तरह फाइटिंग स्किल्स। इसलिए फ्रीगा ने लोकी को मैजिक सिखा दिया, और मैजिक सीखने के बाद लोकी एक इविल तो बना ही, लेकिन अब उसकी इल्यूजन इतने रियलिस्टिक होते हैं, और अगर वैल्करी कभी लोकी से लड़ाई करने आ जाए तो लोकी भी उसे काफ़ी अच्छी टक्कर देगा, क्योंकि थॉर 1 में लोकी ने काफ़ी अच्छी बैटल की थी थॉर के अगेंस्ट में, और कैप्टन अमेरिका ने तो लोकी के सामने घुटने टेक दिए थे। पर हो सकता है कि वैल्करी लोकी को हैंड टू हैंड बैटल में बीट कर दे, लेकिन लोकी के पास भी अपना मैजिक और इल्यूजन है। लोकी वैल्करी को ऐसा दिखा सकता है कि वो हार गया, और जब वैल्करी को ऐसा लगे कि लोकी सच में हार गया तब लोकी अपना इल्यूजन हटाकर वैल्करी को पीछे से स्टैप कर देगा, और लोकी ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। इसलिए हैंड टू हैंड बैटल में लोकी का जीतना मुश्किल है, लेकिन लोकी एक गॉड है और अपने इल्यूजन से पक्का वो वैल्करी को बीट कर देगा, इसलिए लोकी की जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन मार्वल वर्सेस जायंट मैन। अब कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई लेवल पर है, और जायंट मैन पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, लेकिन इसका स्टेमिना काफ़ी कम है। पहली बात तो जायंट मैन इतना पावरफुल नहीं है कि वो कैप्टन मार्वल को अपना स्टेमिना खत्म होने से पहले बीट कर पाए। और अगर आपको याद हो तो सिविल वॉर में टोनी और वॉर मशीन के पंच मारने पर एंटमैन नॉकआउट हो गया था। तो अगर कैप्टन मार्वल जायंट मैन का थोड़ा स्टेमिना ड्रेन करके उस पर अटैक करना शुरू कर दे तो जायंट मैन कैप्टन मार्वल के हाथों काफ़ी इजीली हार जाएगा। और वैसे सच बताओ तो जायंट मैन और कैप्टन मार्वल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कैप्टन मार्वल अकेले क्रिया आर्मी से लड़ गई थी, उसके सामने जायंट मैन तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कैप्टन मार्वल का यहाँ पर विनर बनना पक्का है। और इसी के साथ आज के संडे विद सुपर बैटल के सारे क्वेश्चंस खत्म होता है। लेकिन अब अगर आपके पास कोई ऐसे ही क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।